हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग कक्षा 10 के प्रकाश चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब तक हमने आपको 4 लेक्चर दे रखा है, यानी उन चारों को अगर आपने अटेंड किया होगा तो अब हमारा आखिरी लेक्चर चल रहा है। तो इसमें आप ये पूरी बात समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल को हम कैसे करते हैं, क्या दिया है, कैसे हम निकालेंगे। अगर आप गंभीरता से देखे होंगे वीडियो को तो सारे उदाहरण आप स्वयं कर ले जाएंगे, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, हम एक एक उदाहरण को कराते हुए आपको लेके आगे चल रहे हैं। तो देखें इसमें कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में, याद रखें, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ऑटोमोबाइल मतलब जो फोन आप लोग चलाते हैं ये होता है क्या? ऑटोमोबाइल मतलब होता है ऑटो रिक्शा, यानी जो रिक्शा चलता है उसकी चर्चा कर रहा है ये। इतना आप गंभीरता से लेके चलिएगा। ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल मत समझ लीजिएगा। ऑटोमोबाइल मीन्स होता है रिक्शा। अब आपने देखा होगा कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य मतलब पीछे के लिए आपने देखा होगा, अक्सर गाड़ी में बैठे होंगे तो पीछे का दृश्य देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है ना, शीशा। तो वही कह रहा है, पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। अच्छा बच्चों, प्रश्न में ही हमें बहुत ढेर सारी चीजें दे देता है, मगर जब हम उसको ध्यान से पढ़ें तब देखिए एक चीज यहाँ क्लियर कर रहा है कि पीछे का जो दृश्य होता है, यहां से देखें, पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यहां से देखें आप, पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब एक बात बताओ भाई, उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये मालूम है उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब आगे सुने आप, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? वक्रता त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटी। अच्छा 3.00 मीटर लिखा है, तो ये 300 मीटर मत समझ लीजिएगा। 3.00 मतलब 3 मीटर है। यदि एक बस, यानी जो बस है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटी, जी देखो 5.00, दशमलव के बाद 0 को छोड़ देते हैं, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमें यह पता करना है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से कितना दूरी पर बनेगी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कहा जा रहा है कि जो वस्तु बनेगी वह आभासी बनेगी या वास्तविक बनेगी। और तीसरा प्रश्न ये है कि जो वस्तु है, वह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है। तो ये 3 प्रश्न हैं। अब तीनों प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। हमने आपको इससे पहले परिभाषा में बता रखा है वीडियो में कि क्या है भाई, जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु की दूरी को छोड़कर बाकी समस्त दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। अर्थात वस्तु की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इतना अपने दिमाग में आप रखिएगा। अब वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? 3 मीटर। अब बच्चों एक चीज ध्यान दे लें, जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। यह हमने सिद्ध भी करवा रखा है। अब आप देखें कि भाई यहाँ F बराबर अगर आप निकालेंगे तो जब आप F बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे R/2, यानी R/2। तो जब आप F बराबर निकालेंगे तो 3/2 लिखेंगे। अब दोस्तों 3 में हमें क्या करना है? 2 से भाग देना है। तो जब आप 3 में 2 से भाग देंगे तो जानते हैं आप कि एक बार जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा, यहाँ 1 उतार लेंगे, घटाएंगे जब, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ दशमलव लगा देते हैं और यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये कितनी बार गया? 5 बार जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम इसको इससे काट देंगे तो F बराबर कितना मिल जाएगा हमें? 1.5 मीटर। तो आप F का मान जान चुके हैं। अब आगे सुने, ये हमसे कहा जा रहा है कि वस्तु, अब देखें जो बस है वह क्या कर रही है? बस दर्पण से
5 मीटर की दूरी पर है। तो जो बस है भैया वो काहे का कार्य कर रही है? वस्तु का कार्य कर रही है। जो बस है ना वह वस्तु का कार्य करे, और वस्तु को हम किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। और वस्तु की दूरी हम उत्तल दर्पण में क्या लेते हैं? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में क्या लेंगे? ऋणात्मक। इसलिए हम यहां लिखेंगे u बराबर माइनस कितना? 5 मीटर। यह हो गया 5 मीटर। अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अच्छा हम क्या क्या पूछा जा रहा है यहां लिख देते हैं। देखिए v बराबर क्वेश्चन, अच्छा यहीं रहने दीजिए। v बराबर क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला आप क्या जानते हैं? फार्मूला क्या जानते हैं? दर्पण सूत्र हमने सिद्ध करवा दिया है। आप वहां ध्यान से देखेंगे, कुछ एकाध जगह हो सकता है अक्षर ना समझ में आ रहा हो, छोटा हमने लिख दिया है, तो आप उसको जूम कर लीजिएगा या वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आप वहां पे पूरी बातों को क्लियर समझ पाएंगे। तो अब आप देखें कि जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, यानी दर्पण सूत्र प्लस में चलता है। तो अब हम यहां लिखेंगे 1/f = 1/v + 1/u। बच्चों इससे ही हम इसको सिद्ध, इससे ही इसका उत्तर लाएंगे। तो अब हम जानते हैं जिसका जो मान दे रखा है हमें उसे चुपचाप वहां पे रख देना चाहिए। तो देखिए आप 1/f का मान कितना है? f का मान है 1.5, फिर बीच में बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? बराबर। अब आप देखें v का मान कितना है। तो बच्चों v का मान पूछ ही रहा है, v का कोई मान ही नहीं है, इसीलिए हम v की जगह पर क्या लिख देंगे? 1/v लिख देंगे। बीच में प्लस है, आप यहाँ प्लस लगाएंगे। अब आप देखें u का मान यहाँ क्या है? ऋणात्मक है। तो जब यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1/-5, ठीक, ये लिखे -5। अब आप जानते हैं जब प्लस और माइनस का क्या होगा? गुणा होगा, तो यह प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो अब आप देखें, अच्छा इस दशमलव को हटाने के लिए आप ऊपर 10 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। आप नीचे भाग देंगे 10 से, अंदर अंदर बाहर बाहर करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा 10 से क्या कर दें? ऊपर गुणा कर दें। तो यह हो जाएगा 10/15 बराबर 1/v - 1/5। ठीक, अब बच्चों क्या करें? आप ये निकल के आ गया, तो देखें ये किससे कट रहा है? तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई के 15। तो यहाँ आया 2/3 बराबर यहाँ पे देखें, अच्छा 2/3 यहाँ हो गया, ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस। हम 2 स्टेप एक साथ कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। हमने इसको काटा था, बचा था कितना? 2/3, इधर ये माइनस इधर आएगा, कायम हो जाएगा प्लस 1/5 और बराबर 1/v। बच्चों बराबर को हम पहले लिख देते हैं, इन संख्याओं को बाद में। आप यहां देखें तो 1/v बराबर क्या बचा है? 2/3 प्लस 1/5। अब दोस्तों इसका आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमने वीडियो में एलसीएम बेसिक गणित पढ़ा दिया हमने पहले ही, आप बेस एक बार देख लीजिए जब आपको यहां समझ में ना आए तब। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। हम आपको एलसीएम करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको हमने पहले ही एलसीएम बता दिया है, आप वहां से एलसीएम सीख लीजिएगा पीछे वीडियो में जाके। अब आप देखें कि हमें इससे इसमें भाग देना होगा, यानी 15 में 3 से आप 15 में क्या करेंगे? भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और इस 5 का गुणा 2 में कर देना है, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और प्लस। अब यहाँ देखें 5 का भाग जब आप 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर 13/15। बच्चों हमें क्या चाहिए? 1/v नहीं चाहिए बल्कि v चाहिए। तो v को हम ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला आएगा? नीचे। तो हो जाएगा v बराबर 15/13। 15/13 क्या हो जाएगा? मीटर। अगर आप चाहें, पहली बात तो हमारा उत्तर यही है, अगर आप चाहें तो 13 से 15 में क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। आपका उत्तर ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, दशमलव में। अब अगली बात आप समझें, हम आशा करते हैं ये चीजें आप समझ चुके हैं। अब आप देखें आगे, अब इसी में दूसरा प्रश्न ये कहा जा रहा है कि जो वस्तु है वह कैसी होगी, यानी वस्तु जो बन रही है वह वास्तविक होगी या आभासी होगी। तो हमने आपको बता दिया है कि जो अवतल दर्पण होता है वह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है। हमने आपको प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति में समझा दिया है। और जो उत्तल दर्पण होता है वह प्रतिबिंब का जो स्थिति होता है उसको कैसा बनाता है?
आभासी बनाता है, वह वास्तविक नहीं बनाता। और एक चीज और आप ध्यान दें, देखिए यहाँ पर जो वस्तु है वह कितनी बड़ी है, आप माइनस चिन्ह भूल जाए, माइनस तो हमने लिखा है ना, सिर्फ इस चिन्ह परिपाठी के अनुसार वस्तु जो है 5 मीटर की है, लेकिन अगर आप प्रतिबिंब को देखें, जब भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा, अर्थात जो वस्तु बनेगी, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ये आभासी सीधा बनेगा, सीधा, 1 मिनट, आभासी और सीधा। और यह क्या है, वस्तु से क्या हो रहा है, वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा, यानी वस्तु से छोटा। इतनी चीजें आप क्लियर हो गई आपकी। अब ये कितने गुना बनेगा, कितना गुना छोटा या बड़ा होगा, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। यानी आवर्धन क्षमता हमने आपको बता दिया है, यम बराबर क्या होता है, I/O लिख दीजिए आप, या लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पर लिख सकते हैं माइनस V/U। तो हम माइनस V/U लेके चलते हैं। तो जब आप यहाँ लिखेंगे माइनस V और बटा U, तो देखें आप यहाँ लिखेंगे, इसका मान कितना पाए भैया, आप इसका मान पाए हैं माइनस 15/13, ये हो गया, ठीक, 15/13। और आप देखें आगे, अब यहाँ V का मान देखें आप, V पूरे का बटा कर दीजिएगा, V का मान आप देखें कितना पाए हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि V का मान आप कितना पाए, -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और इसका कुछ बटा नहीं, इसलिए 1 मान लेंगे और अंदर अंदर तथा बाहर बाहर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब आप करेंगे तो यम बराबर आपको मिल जाएगा कितना, -15। अच्छा, हम यहाँ साफ साफ करते हैं ताकि आप समझ पाएं, यही कर देते हैं, यम बराबर -15 गुणित 1 ना लिखें आप, -15/13 गुणित 5, इसको काट दीजिएगा आप। जब इसको इससे काट देंगे तो यम बराबर कितना निकल के आ जाएगा भैया, यम बराबर निकल के आ जाएगा, ये 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, -3/13। जब आप इसमें भाग देंगे, आपको बता देते हैं, अच्छा सॉरी, माइनस ना, यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस बन जाएगा। तो जब आप भाग देंगे तो आएगा 0.23, ठीक। तो आप इसमें इसका भाग दे लीजिए, अर्थात जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का कितना गुना हो रहा है, 0.23 गुना हो रहा है। बच्चों, तो इस प्रकार आपने पहला उदाहरण समझ लिया है। अब आप इसके आगे समझिए दूसरे उदाहरण में क्या होता है। तो अब हम लोग उदाहरण संख्या 10.2 पे बातचीत करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। पहला प्रश्न यह है कि हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब वह वस्तु कैसा होगी, आभासी होगी या वास्तविक, इसके ऊपर चर्चा करना है। साइज मतलब कि वस्तु बड़ी होगी या प्रतिबिंब, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बच्चों क्या दिया है, सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दिया है, क्या दे रखा है आप देखें, यहां देखा करें आप, कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मीन्स होता है वस्तु, और वस्तु को ओ से दिखाते हैं। तो ओ का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, अर्थात जो वस्तु है वह 4 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। आगे देखें, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी उसकी फोकस दूरी जो एफ बराबर है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब आगे देखें, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी जो वस्तु है वह कौन से दर्पण से, यहाँ याद रखें अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी, यानी U बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। चूंकि बच्चों यह दर्पण कौन सा है, V बराबर क्वेश्चन मार्क, यह दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल दर्पण के लिए यह सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, V बराबर क्वेश्चन मार्क फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, 1/f = 1/v + 1/u। इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करें, लिखें 1/f यानी 1/f का मान कितना पाए भैया, -15 बराबर 1/v का मान नहीं पाए हैं तो क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस और माइनस का जब आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। हम आपको समझा देते हैं, 1/ यहाँ पे लिखेंगे -25। जब प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये जो प्लस है वो कहाँ में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो बराबर 1/v, और यहाँ पे हो जाएगा -1/25। बच्चों जो इधर माइनस होता है वह इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो हम इसको इधर लाते हैं तो लिखते हैं क्या
कि 1/25 माइनस ये प्लस हो गया ना, माइनस 1/15 बराबर 1/v। अब आप आगे देखें, हम लिखेंगे v बराबर 1/, यानी एक यहाँ पे हम इसको पहले कर लेते हैं ये वाला मान, तो 1/v बराबर 1/25 माइनस 1/15। अब आप इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। जब आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 75। एलसीएम आप देख लीजिएगा, हम वीडियो में पीछे वाले बता रखे हैं, 75 आएगा। इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 3 लिखेंगे। यहाँ माइनस है इसलिए आप माइनस उतार लीजिएगा, यहाँ माइनस उतारिए, फिर इसका इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 5। तो 1/v बराबर यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2/75। तो इस प्रकार से अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे, यानी ये ऊपर जाएगा तो यह भी ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 75/2, यानी माइनस 75/2। बच्चों ये किसका मान है, हमें v का मान है। जब आप इसको इससे काटेंगे तो आएगा कितना, v बराबर आएगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब देखिए कितना दूर बन रहा है, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 37.5 सेंटीमीटर है। अब हमें ये मालूम करना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों आप एक चीज याद रखें कि जो देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, हम आपको नोट में समझा देते हैं कि अवतल दर्पण, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण कैसा बनाएगा प्रतिबिंब, वास्तविक ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है तथा उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी ना, ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा। तो अब आप याद करें कि यह दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगी वह क्या बनेगी, वास्तविक, यानी हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रही है, वास्तविक बन रही है। अब आगे देखें, यानी इसका क्या निकालेंगे हम, अब इसका आकार निकालते हैं, यानी I/O बराबर v/u से। तो आप देखें कि जो O का मान है वो 4 सेंटीमीटर है, V का मान आप निकालें माइनस 37.5 सेंटीमीटर है, और U का मान आप जानते हैं कितना है, 25 है। तो आप रख दें तो I बराबर हो जाएगा I/4 बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बराबर माइनस V की जगह पर माइनस, ये देखिए एक माइनस था ही, V का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 37.5, नीचे पूरे का बटा। अब आप U का मान देखें माइनस 25 है, तो आप लिखेंगे माइनस के क्या 20/5, ये रहा 25। अब आप दशमलव इसका इसमें गुणा कर दें, जब गुणा करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, 37.5 गुणित 4, और पूरे का बटा कितना भैया 25 लिखेंगे माइनस में। अब आप इसके साथ इसका गुणा करें तो I बराबर जब गुणा करेंगे तो देखें 4 पंचे 20, 20 का 0, यहाँ देखें 4 पंचे 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, दशमलव लगा दीजिएगा, 7 चौक 28, 28 2 30 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 3 हो जाएगा, और इसका 4 3 12 3 15, यानी ये हो गया 150, और बटा कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा। यहाँ आप माइनस लगा दीजिएगा। I बराबर अब ये हो गया कितना, माइनस के 150 और बटे कितना 25, और इसको काटेंगे 25 छक्का 150, यानी I बराबर इसको जब हम इससे काट दिए तो कितना आया, -6 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बन रही है। कैसा बन रही है, उल्टा। तो लिखेंगे कि उसकी प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। आप याद रखें प्रतिबिंब लिख लीजिएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा तथा अब एक बात बताइए, यह 6 बड़ा है, देखिए 6 दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ वर्धित बड़ा। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखें प्रश्न नंबर 3 क्या हम लोगों से कह रहा है, कहा यह जा रहा है, उदाहरण संख्या 3 है ये 10.3
किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से, बिंब को क्या करें, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें दिया क्या क्या है, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिया क्या है, लेंस फोकस दूरी यानी कि जो एफ है, अच्छा ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, ये आप याद रखिएगा। और अवतल लेंस में नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगा, क्योंकि यह लेंस कौन सा है, हम यहाँ लिख देते हैं दिया है f बराबर -15 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ें, कह रहे हैं कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि, यानी u बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप आगे सुने, बने रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी v बराबर कितना -10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता यानी m बराबर भी क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब आप देखें सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे आप, लेंस सूत्र क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। इसी के ऊपर रखें तो 1/f का मान कितना पाए -15, अब पूरे का ये बराबर यहाँ पे लगाएं, v का मान आप जानते हैं -10 और यहाँ -1/u। ये इधर माइनस में इस तरफ आएगा तो कहाँ में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो 1/-15 और यहाँ पे प्लस 1/10 बराबर 1/ से कितना हो जाएगा -1/u। अब बच्चों क्या करें आप, इसका और इसका एलसीएम लें, हम इसको ऊपर कर देते हैं और अच्छे से देखें। 1/u = 1/-15 + 1/10। इसका आप एलसीएम लें, जब एलसीएम लेंगे इसका और इसका तो कितना हो जाएगा 30 आएगा। तो यहाँ 30 लिखें, पूरे का बटा कर दीजिएगा आप 30। अब देखें ऐसे, अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ लिखें -2, यहाँ देखें माइनस है तो इसलिए -2, बीच में प्लस है प्लस लगाए, यहाँ पे 3 बार जाएगा 3 लिख दें। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ -1/u बराबर, इसमें घटाएं तो 1/30। तो हमें u बराबर चाहिए तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें तिर्यक गुणा, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या करें, हमसे जो पूछा जा रहा है m बराबर, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर v/u। ठीक, इससे लगाएं तो m बराबर v का मान हम लोग कितना पाए हैं, v का मान पाए हैं 10। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना -10 पूरे का बटा u का मान कितना पाए भैया, u का मान पाए -30, माइनस कैंसिल आउट और 0 से 0 कट गया। तो m बराबर कितना हो गया 1/3। जब आप इसमें भाग देंगे तो m बराबर कितना निकल के आएगा 0.33। ठीक, ये होगा हमारा क्या, उसका आवर्धन क्षमता। अच्छा, अब एक चीज़ और नोट में समझ लें आप, क्या कि यह इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लें कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब को कैसा बनेगा, आभासी बनाएगा, आभासी तथा उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों इस हिसाब से आपके ये प्रश्न हो गए। अब आप उदाहरण नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, अगर समझ में आएगा जब आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तब आप जान लीजिए कि जो बाप का जूता होता है और माँ की गालियाँ काजू और बादाम का काम करती हैं। आप जितना खाएंगे आपका दिमाग बढ़ता चला जाएगा। तो कभी भी अपने माँ बाप से रूठे नहीं और मन लगा के पढ़ते रहें। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या है, यानी 10.4 क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर आप पूरा उदाहरण ठीक से समझ जाएंगे तो आपको आंकिक प्रश्न लगाने में कभी भी समस्या नहीं होगी। तो कह यही रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर, 0 से आप परेशान ना हो, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। कहाँ रखा है, मुख्य अक्ष के, उसका जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत रखा है, यानी मुख्य अक्ष ऐसे होता है, इसका लंबवत ये ऐसे रखा है, लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की
प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ये निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बन कहाँ रही है, फिर ये पता करना है कि वह प्रतिबिंब कहाँ बन रही, दूसरी चीज़ उसका साइज क्या है, यानी वस्तु से बड़ी है या छोटी, और अगली बात क्या है कि उसका आवर्धन क्या होगा, यह भी ज्ञात करना है। अब आप देखें क्या दिया है, क्या दिया है क्या भैया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप क्या है कि जो वस्तु है, वस्तु को किससे दिखाते हैं, वस्तु को ओ से। ऑब्जेक्ट कह रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, तो ओ बराबर कितना मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर। आगे पढ़ें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यानी पहले आप ये जान लें, चूंकि ये दर्पण क्या है, चूंकि यह लेंस कौन सा है, यह लेंस कौन सा है, देखिए आप उत्तल लेंस कर है, उत्तल लेंस है, लेंस उत्तल है, याद रखें उत्तल है, और उत्तल लेंस में u का मान ऋणात्मक, बाकी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो फोकस दूरी f बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, फोकस दूरी f बराबर लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। किसी बिंब को लेंस से, बिंब मीन्स होता है वस्तु, बिंब को लेंस से कितनी सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यानी u बराबर कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। ये हो गया -15 सेंटीमीटर। और v बराबर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। i बराबर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमें कैसे निकालना है इसको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। रख दीजिए आप इसके ऊपर, तो जब रखेंगे तो 1/f का मान कितना भैया 10 है, तो रख दीजिए 10, फिर बराबर लिखिए v का मान कितना पाए, कुछ नहीं पाए तो लिखिए 1/v माइनस u का मान कितना पाए, देखिए माइनस सूत्र में भी है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 15 सेंटीमीटर। अब ये किधर है, इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10, 10 माइनस 1/ कितना भैया 15। अब आप 1/ यहाँ लिख देते हैं 1/v, आप दोबारा मत लिखिए, हम ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके समझ में बात आ जाए। 1/10 माइनस 1/15, इसका एलसीएम अभी हमने आपको लेके दिखा दिया था। इसका एलसीएम कितना आया था, 30 आया था। तो हम यहाँ 1/v बराबर जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 30। ये हो गया 30। जब इसका इसमें आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, इससे भाग देंगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब आप घटा दीजिए, तो 1/v जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30। इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, प्लस चिन्ह हमने अभी इससे पहले वाली सवाल में बताया था कि जो प्लस चिन्ह होता है वो यह बताता है कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है भैया, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। जब प्लस आएगा तो प्रतिबिंब देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि देखिए वस्तु क्या है, 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो आप याद रखें कि जो प्रतिबिंब है क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से क्या हो रहा है, पहले यहाँ लिख देते हैं वास्तविक प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक है ना, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है। ये आप समझ चुके होंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। अब आप ये समझें, जब वास्तविक आप जान चुके हैं तो अब आप देखें कि जो हमारा मान होता है, यानी कि हम निकालते हैं m बराबर, तो m बराबर क्या होता है, -v/, यहाँ लिखेंगे v/u से। जब हम यहाँ से निकालेंगे इसका मान, तो देखिए आप भाई साहब, या फिर हमसे यहाँ i का मान पूछ रहा है तो आप लगाइएगा I/O बराबर v/u। तो यहाँ पे i बराबर o का मान कितना पाए हम लोग, 2 पाए हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे, बराबर v का मान कितना पाए आप, 30 पाए, 30 लिखिएगा, पूरे का बटा u का मान कितना पाए, तो u का मान पाए कितना भैया, 15 पाए हैं। ठीक, अच्छा u का मान 15 जो है काहे में है, माइनस में है, तो आप लिखिएगा क्या, -15। तो ये इसको इससे काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर 2, ये हो जाएगा कि यानी I/2 बराबर यहाँ पे 2 का यानी -2/1, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा, -2 दूनी 4 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, नीचे की ओर उल्टा। एक चीज हम लोग ये समझ गए कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और अगली बात ये समझ में आ गई कि क्या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, तो 2 गुना है उसका। देखें यहाँ पे ये है, वो है प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से आपने अपने चारों उदाहरण समझ लिया है। अब हम आपसे इसमें थोड़े से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीच बीच में, यानी आंकिक प्रश्न के अतिरिक्त जो प्रश्न पूछती है एनसीईआरटी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप लोग देखें दोस्तों, जो एनसीईआरटी अभ्यास के अतिरिक्त प्रश्न पूछता है वो क्या है, कैसे पूछता जाता है, अब हम लोग उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है
कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। कैसा प्रवेश करती है? तिरछी। तो अब क्या कहा जा रहा है? क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी या उससे दूर हटेगी? तो एक बात बताएं, हमने प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ाया है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती हैं। अब वायु से प्रकाश किरण किसमें प्रवेश कर रही है? जल में। तो जल एक कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण क्या करेगी? उसकी ओर, उसकी मतलब अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो आपको यही लिखना है कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। दूसरी बात समझे, कहा जा रहा है प्रकाश वायु में 1.5 ये जीरो को छोड़ दीजिएगा, 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी जो कांच है उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। ठीक, प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक के लिए कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा क्या होना चाहिए? माध्यम में प्रकाश की चाल ना, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हमसे माध्यम ही पूछा जा रहा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में तो हमको दे रखा है कितना है भैया? निर्वात में देखें आप कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जिसका जो मान दे रखा है आप उसको लिख दें। अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.5। आप लिख दीजिए 1.5। नीचे लिखते हैं हम 1.5 बराबर अपवर्तन। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूरे का बटा कर दीजिए। अब आप देखें कि यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ नहीं दिया, तो आप यहाँ लिख देंगे माध्यम। अब इसका बटा 1 मान के तिर्यक इसके साथ इसमें गुणा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा कितना? माध्यम में प्रकाश की चाल ना, माध्यम में प्रकाश की चाल पूरा ही लिख देते हैं, प्रकाश की चाल और गुणित कितना हो जाएगा? 1.5 अब बराबर 3 × 10⁸ कितना? 8 ना, मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों जो इधर गुणा में होता है इधर आएगा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो अब जब ये भाग में होगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी? माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर यहाँ पे कितना है? 3 × 10⁸ कितना है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। पूरे का बटा यहाँ कितना निकल के आएगा? 1.5। इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना? जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नीचे हो जाएगा कितना भैया? 15 और इसको काटे 15 दूना 30, तो ये कितना आ जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस हिसाब से माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी कितना होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। तो आप इस प्रकार से 2 प्रश्नों को समझ चुके हैं। अब हम आगे बातचीत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है पूरा थ्योरी बेस है। हमने थ्योरी आपको पहले ही बता दिया है। आप सारणी देख लीजिएगा, इसके बगल में जो सारणी दे रखी है उस सारणी को देख लीजिएगा 10.3। उस सारणी को देख के आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो हम इन प्रश्नों को छोड़ के जो आंकिक प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि आपको वो बात समझ में आए जो आप कर सकते हैं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों अब आप देखें कि इससे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी हमसे प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो एक डायोप्टर क्षमता का क्या मतलब होता है? जिस लेंस की फोकस दूरी क्या हो, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसे हम क्या कहते हैं? एक डायोप्टर क्षमता वाला लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? एक डायोप्टर क्षमता वाला लेंस कहते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए यदि इसका प्रतिबिंब सुई के साइज का बन रहा है? जिस साइज का बिंब है उसी साइज का प्रतिबिंब है। तो हमने आपको जब लेंस की सहायता से प्रतिबिंब बन रहा था तो इसके ऊपर हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, तो वहाँ आप पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा।
उसमें हमने आपको बताया है कि जब वस्तु को द्वितीयक फोकस बिंदु पर रखा जाता है, प्रथम फोकस बिंदु पर रखेंगे तो द्वितीयक फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर होगा, परंतु क्या होगा? उल्टा होगा, उत्तल लेंस में। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्राप्त होगा, यानी वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखी गई होगी। तो ये दोनों परिभाषाएं थे, आप समझ गए। तीसरा प्रश्न समझें, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? यानी अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए अब जब आप अवतल लेंस के लिए करेंगे तो इसकी फोकस दूरी कितना होती है भैया? अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी ऋणात्मक होती है -2 सेंटीमीटर। ये हो गया -2 सेंटीमीटर। हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? P बराबर जानते हैं, P बराबर आप जानते हैं 1/f, किसमें? मीटर में। तो P बराबर लिखिएगा 1/-2। जब -2 लिखेंगे, जब आप भाग देंगे इसमें तो P बराबर कितना निकल के आएगा भैया? P बराबर आएगा -0.5 डायोप्टर, यानी उस लेंस की क्षमता क्या होगी? -0.5 डायोप्टर। इस प्रकार से एनसीईआरटी जिन प्रश्नों को पूछता है वह सारे प्रश्न अब तक क्या हो गए? सॉल्व हो गए हैं उदाहरण सहित। बाकी वीडियो में हम लोग अब क्या मिलेंगे करते हुए? अब हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त। जो इसके अतिरिक्त अभ्यास होंगे हम कोशिश करेंगे वो भी आपसे करवा दिया जाए। जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए होंगे हम उन पे भी चर्चा कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।